Hello to everyone, this is Avid Academy and we are going to have a look on Global Hunger Index. Global Hunger Index के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है वो यही है कि इंडिया का रैंकिंग जो है वो बहुत ही ख़राब है पूरे वर्ल्ड में। 107 रैंक कर रहा है आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ में, जो कि सबसे खराब रैंकिंग माना जा सकता है कंट्रीज़ लाइक इंडिया। 75 साल हो गया है हमारी आज़ादी का और फिर भी हम लोग जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसमें भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो एक टूल है जिससे कि हम लोग मेज़र करते हैं, ट्रैक करते हैं भुखमरी को, हंगर को ट्रैक करते हैं रीजनल, ग्लोबल और नेशनल लेवल के ऊपर। ये प्रिपेयर कौन करता है? तो यूरोप के एनजीओज़ हैं जिनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। ये दोनों एनजीओ जो हैं वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लाते हैं और इसके पैरामीटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स हैव अ लुक। इनके जो मेथडोलॉजी है जिससे कि वो स्कोर देते हैं और रैंकिंग करते हैं, उसमें पहला जो पॉइंट आता है वो है अंडर नरिशमेंट का, कि जो फूड इनटेक किया जा रहा है, जो पीपल फूड ले रहे हैं, क्या वो नरिश्ड है। उसके लेवल से देखा जाता है कि इस कंट्रीज़ के लोग कितने अंडर नरिश्ड हैं। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, कि जो बच्चों का जो ग्रोथ है ना वो क्या बढ़ रहा है कि नहीं, या फिर चाइल्ड का जो ग्रोथ है वो रुक चुका है क्योंकि वो ऑफकोर्स अंडर नरिश्ड है। थर्ड पॉइंट जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग का है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो भी बच्चे हैं जिनका हाइट है उसके हिसाब से उनका वेट है कि नहीं, ये चाइल्ड वेस्टिंग है। इसमें इंडिया ने बहुत ही ख़राब किया है। इंडिया के जो बच्चे हैं जिनका हाइट और वेट रेशियो जो है वो बहुत ही कम है। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ये तो मतलब रखना ही था मेथडोलॉजी में, क्योंकि ये मृत्यु दर बताता है, शिशु मृत्यु दर, यानी कि हर 1000 बच्चे में कितने बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है। ओके, तो ये 4 पैरामीटर्स जो हैं उसके ऊपर जीएचआई का स्कोर किया जाता है और 5 कैटेगरीज में कंट्रीज़ को बांटे जाते हैं, जैसे कि लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। जैसे कि इंडिया को डाला गया है सीरियस कैटेगरी में, कि इंडिया की जो स्थिति है ना हंगर में वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बट बहुत सारे कंट्रीज़ को एक्सट्रीमली अलार्मिंग में भी रखा गया है। और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ होंगे या फिर चाइना को ही ले लें आप, ठीक है, इन सारे कंट्रीज़ को क्या रखा गया है, लो हंगर इंडेक्स में। ठीक है, इन चारों इंडिकेटर्स के मदद से सब कोई को रैंक किया जाता है और जिसका भी 0 रैंक आ जा रहा है इट मीन्स दैट उस कंट्री में हंगर ही नहीं है। और जिसका जितना ज़्यादा आ रहा है, जैसे इंडिया का 29 पॉइंट समथिंग है, 29 पॉइंट समथिंग का उसका स्कोर है, जिससे ये पता चल रहा है कि उसमें हंगर बहुत ज़्यादा है। गॉट इट ना? नाउ इंडिया के सिनारियो थोड़ा सा देखते हैं कि ये तो हम लोग समझ गए कि इंडिया का रैंक 107 है 121 कंट्रीज़ में। इंडिया का स्कोर जो है वो 29.1 प्लेसेस है, जिसके वजह से ये सीरियस कैटेगरीज में आता है। इंडिया में जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है, जो मैंने आपको बताया कि जो लो वेट फॉर हाइट का जो रेशियो है वो सबसे हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में। जो बच्चे का हाइट है उसके हिसाब से क्या उसका वेट है कि नहीं, तो इंडिया का सबसे ख़राब है इसमें। इंडिया में अंडर नरिश्ड भी है, यानी कि जो भी फूड वो लोग इनटेक कर रहे हैं उसमें वो नरिशमेंट नहीं है। बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं इंडिया में, जैसे मिड डे मील स्कीम। अब ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद तो यही लग रहा है कि क्या इस तरह के स्कीम्स जो हैं वो कारगर हैं कि नहीं इंडिया के लिए। ओके, जो कहा जाता है कि मिलेट इज़ कंपलसरी, पल्सेज आर कंपलसरी फॉर चिल्ड्रंस, बट वाई वी आर हैविंग दिस डिस्कशन कि 75 साल हो गए आज़ादी के और आज भी इंडिया 107 रैंक पर खड़ा है। ओके, तो यहाँ से आप मेंस के लिए पॉइंट उठा सकते हैं कि हो सकता है कि ये सारे स्कीम जो हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया ने कुछ अच्छा किया है चाइल्ड स्टंटिंग के ऊपर, जहाँ 38.7% था वो 35.5% है, तो थोड़ा सा घटा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी हम लोगों ने ठीक किया है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, या फिर जो मदर को नरिशमेंट मिलना चाहिए उसमें थोड़ा सा हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारे डाटा यही इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हमें पता चलता है कि आगे हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है और कहाँ पर हम लोग पीछे हैं। ये सारे डाटा को कंपेयर करें अपने नेबर से तो हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि इंडिया का जो रैंकिंग है ना वो सब कॉन्टिनेंट में सबसे ख़राब है। इंडिया का जो रैंक है वो
कम है श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इवन पाकिस्तान से। और यही पॉइंट है जिसके ऊपर इंडिया क्या करेगा, मेथडोलॉजी पर ही क्वेश्चन उठा देगा कि आपका जो फाइंड करने का जो आपका डाटा पैरामीटर्स है ना, वही खराब है, जिसकी वजह से आप इतना पीछे हमें रख रहे हैं। बट ऑफ कोर्स इसे हमें अपने बेनिफिट के लिए लेना है। सिर्फ एक कंट्री जो हमसे पीछे है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो है अफगानिस्तान, जिसका रैंक 109 है। टॉप 17 कंट्रीज को जिसका 5 से कम था स्कोर, उसको 1 से 17 रैंक में रख दिया गया है सारे 17 कंट्रीज में। और उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि चाइना भी ऐसा कंट्री है जिसमें हंगर नहीं है, लो हंगर में आता है वो कंट्री। बॉटम मोस्ट कंट्री ऑफ कोर्स ऐसे कंट्री हैं जो चाहे तो अफ्रीकन नेशंस में आते हैं, अफ्रीका के कंट्रीज हैं, जैसे जाम्बिया हो गया, सेरेलियोन हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, या फिर ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड से हैं जहां पर लड़ाई चल रहा है, जैसे यमन हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो एक तरह से समझ में आ रहा है कि चाहे तो वो पिछड़े होंगे जो अफ्रीकन नेशन से, चाहे तो वहां पर वार चल रहा होगा, या फिर वहाँ पर जिहादिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट होगी। इसके वजह से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें कि नरिशमेंट एक बेसिक चीज़ है, फूड एक बेसिक चीज़ है, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ को बाहर ही रखा गया है क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं था। ऐसे कंट्रीज़ में यू कैन सी आउट हियर सीरिया है, सोमालिया है, जिम्बाब्वे है, साउथ सूडान है, ये सारे कंट्रीज़ को बाहर ही रखा गया है क्योंकि डाटा ही अवेलेबल नहीं था। कुल मिला के ही आप अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए देख सकते हैं कि इंडिया का रैंकिंग क्या है, कौन इसको पब्लिश करता है, इंडिया को किस डायरेक्शन में और बेहतर वर्क करना है। दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि हम लोग इस वीडियो से निकाल सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।